हमारे प्रदर्शन की वजह है वो ये है कि एक्चुअली में आप सबको पता होगा छात्र संघ का चुनाव वगैरह या छात्र प्रतिनिधि क्यों होते हैं। कॉलेज का कोई सिस्टम ढंग से नहीं है, टीचर्स है वो ढंग से छात्राओं से बातचीत नहीं करते, अगर कोई सूचना लेते हैं तो उनके साथ मिसबिहेव करके उनको बाहर निकाल देते हैं, और अगर कोई पेरेंट्स भी बात करने हैं तो उनके साथ भी मिसबिहेव करते हैं। और ढंग से मतलब कॉलेज का कोई काम है वो ढंग से नहीं होता। छात्र को सूचना लेने का अधिकार सबको है, लेकिन जब कोई सूचना लेने के लिए भी जाते हैं तो उनके साथ मिसबिहेव करके भगा देते हैं। इसके साथ दिक्कत मेन ये है कि प्रशासन खुद कुछ नहीं करता, इसके लिए हमें आगे आना पड़ता है। और मतलब जिस टाइम कॉलेज में फॉर्म वगैरह जमा होते हैं ना, उसकी स्थिति ये है कि लड़कियां हैं वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती है, और हम उसकी मदद करने जाते हैं ना तो ये टीचर्स ये बोलते हैं कि तू पंचायती करने वाली कौन होती है, हम अपने आप देख लेंगे, और वो ऐसा बोल के खुद चले जाते हैं। हमें बेवकूफ़ समझते हैं क्या? हमारे कार्यकर्ता के साथ इतने मिसबिहेव करके बात करते हैं। ये कल की बात है, देखिए मीडिया में क्या पोस्ट किए, खुद कुछ करते नहीं है, और जो हमारी कार्यकर्ता है छात्र प्रतिनिधि उनके साथ भी बदतमीजी करके उनको लड़कियों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं कि आप किसी भी कॉलेज का कोई चुनाव नहीं हुआ है, किसी भी लड़की के बहकावे में ना है, और इसका तो अभी तक मतलब ये कोई छात्र संघ अध्यक्ष नहीं है, ऐसा कुछ कह के लड़कियों का कुल मिला के लड़कियों को बहकाने की कोशिश कर रही है। तो हम कतई उनकी तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉलेज वाले कभी नहीं चाहेंगे कि कॉलेज की कोई छात्र प्रतिनिधि आए, हमारी उसकी समस्या का समाधान करे और हमारे लिए, क्योंकि उनको पता है कि लड़कियां सीधे उनसे बात करने जाती है, उनके साथ बदतमीजी करके भगा देते हैं, बट हम कतई नहीं डरते हैं। हम पूरे कॉलेज, केवल बीकानेर ही नहीं, केवल हमारा कॉलेज है नहीं, बीकानेर के जितनी भी कॉलेज है, किसी की भी अगर कार्यकर्ता के साथ मिसबिहेव किया तो उस समय हम आगे आएंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी से बात करेंगे। कॉलेज में ढंग से रहना है तो रहो, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दो। ये विनोद जो कुमारी मैम है, विनोद कुमारी नाम है उनका, उन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया। या तो वो उनसे माफ़ी मांगे, नहीं तो ये तो केवल हमारा छोटा सा डेमो है। हम भयंकर जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे हम विशाल प्रदर्शन करेंगे। केवल बीकानेर के नहीं, आसपास के जितने महाविद्यालय हैं ना, सबके छात्र नेताओं को इकट्ठा करके आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। कि जो हमारे कॉलेज का प्रशासन है वो खुद तो काम करता नहीं, और जब हम आगे आते हैं अपना काम करने के लिए और हमें भी बोलते हैं कि तुम अपने घर जाओ, तुम कौन हो, होते कौन हो लड़कियों की हेल्प करने वाले। तो मैं विनोद मैम से ये बोलना चाहती हूँ कि आप कौन होती हो बोलने वाली, और लड़कियों को क्यों बेकार रही हो तुम। और आज उसको पता चला कि आज हम विशाल प्रदर्शन करने वाले हैं, तो आज उसने छुट्टी ले ली। इतनी डरपोक निकली कि तुम, अगर आपको बोलने का हक है तो सामने फेस टू फेस बोलो। मुझे हक है तभी तो मैं आज आपके सामने आई हूँ बोलने के लिए। अगर तेरे अंदर हिम्मत है, मैं तेरे को चेतावनी देती हूँ विनोद कुमारी, अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे सामने आके बोल। पीठ पीछे बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़कियां मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। और दूसरी बात ये कि बहलाने फुसलाने की बात कभी मत करना। और तेरे को मैंने इस पद से नहीं हटाया तो मेरा नाम भी शालू गहलोत नहीं है, और जब तक तू इस्तीफा नहीं देगी हम यहाँ पे विशाल प्रदर्शन करेंगे। तेरे को खुली चेतावनी विनोद कुमारी, सुन ले, जहाँ पे भी है वहाँ पे भी सुन ले।